वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज आपके साथ बात करना चाहूंगा आरबीएल बैंक के बारे में। धमाकेदार न्यूज निकल करके आ रही है जिसकी वजह से आरबीएल बैंक में मुझे लगता है कि इस न्यूज के पहले ही बढ़िया तेजी हो चुके हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भी बढ़िया तेजी की यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे सकती है। परंतु यहाँ पे आपको इतनी तेजी में उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना है। पर्टिकुलर लेवल बताऊंगा, इसके ऊपर जाता है तो ही अभी आपको बाइंग करने हैं, क्योंकि अच्छी खासी रैली आ चुकी है आरबीएल बैंक में। तो अभी जो जिस करंट मार्केट प्राइस पे अभी आप बाय करोगे तो अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो दोस्तों इस सब यहाँ पे लेवल और टारगेट को डिस्कशन करेंगे, क्या न्यूज है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो भी अपनी क्या राय दे रहे हैं आरबीएल बैंक में, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का साथ पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए और मेरे चैनल में नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, बीपीसी और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने ऑलरेडी वीडियो कल अपलोड की है, इसको भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को आरबीएल बैंक की सिचुएशन क्या निकल करके आई थी। यहाँ पे देख सकते हो 207 रुपए में क्लोजिंग हुई थी, 4 रुपए 75 पैसे ऊपर 2.35% की तेजी के साथ यहाँ पे बंद हुआ था। यहाँ पे ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास यहाँ पे आरबीएल बैंक ने क्लोजिंग दी थी। तो 200 का जो लेवल था उसको बखूबी यहाँ पे तोड़ के ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है। पहले चलेंगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में, तो कारोबार की डिटेल क्या निकल करके आ रही है वो भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक मैंने सर्च करके रखा है, 207 रुपए 25 पैसे पे क्लोजिंग, 4 रुपए 75 पैसे ऊपर 2.35% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 202 रुपये 50 पैसे, ओपन होता है 198 रुपये 70 पैसे के आसपास, हाई बनाता है 207 रुपये 60 पैसे के आसपास, लो बनता है 196 रुपये 85 पैसे के आसपास और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 205 रुपये 60 पैसे दिखाई दे रहा है। कारोबार की बात करेंगे दोस्तों, क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 1,94,94,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरी हुई है 15,60,000 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 8% की डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो डिलीवरी बहुत ज्यादा कम यहाँ पे उठती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी है कि लोग यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्टॉक में काफी ज्यादा कूद रहे हैं, परंतु डिलीवरी लेके घर ओनली बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये बात को भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी हम चलेंगे पहले न्यूज पे कि इस न्यूज की वजह से इतनी बढ़िया तेजी निकल करके आ रही है और आगे भी तेजी रहने की मैं संभावना क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखें आरबीएल बैंक राइज 1566 करोड़ कैपिटल फ्रॉम बेयरिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो दोस्तों काफी अलग अलग इन्वेस्टरों के माध्यम से यहाँ पे 1566 करोड़ रुपए यहाँ पे आरबीएल बैंक ने राइज किए हैं। तो न्यूज पूरी बताना चाहूंगा। फ्राइडे सेड इट हैज राइज, तो आरबीएल बैंक ने फ्राइडे को यहाँ पे बताया है कि 1566 करोड़ का फ्रेश कैपिटल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा उसने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप के माध्यम से राइज करी है, जिसमें से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है द अदर इन्वेस्टर इन प्रोफेशनल अलॉटमेंट वर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, गाजा कैपिटल एंड सीडीजी ग्रुप पीएलसी। ये सब इन्वेस्टरों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और सबको मिला करके 1566 करोड़ रुपए उसने जुटाए हैं। द बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया थ्रू अ व्हीकल मेपल 2BV इन्वेस्टेड 999 करोड़ रुपए यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर यही है। बाकी बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने यहाँ पे 330 करोड़, जबकि गाजा कैपिटल ने 150 करोड़, सीडीसी ग्रुप ने शेयर होल्डर ऑफ द बैंक जो कि 2014 से है उसने 86 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो यूबीएस सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डीएएम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड वर एडवाइजर टू आरबीएल बैंक फॉर द ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शन का जो एडवाइजर रहा है वो यूबीसी सिक्योरिटीज और यहाँ पे डीएएम कैपिटल बताया जा रहा है। तो आगे बात करें आरबीएल बैंक ने क्या बोला है उसके बारे में बताना चाहूंगा। द कंपटीशन ऑफ द फंड राइज स्ट्रेंथन द आरबीएल बैंक बैलेंस शीट। तो आरबीएल बैंक ने बताया है कि ये जो फंड राइजिंग के तहत उसकी जो बैलेंस शीट है उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। एट द सेम टाइम इट अलाउ अस फर्दर एक्सेलरेट आवर इन्वेस्टमेंट इन एनहांसिंग आवर कैपेबिलिटीज एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। तो इस लिक्विडिटी जो मिली है हमको, उसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे एक्सेलरेट करने में कामयाब हो गए। बोथ डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में यहाँ पे लिक्विडिटी का यूज़ किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे
विश्ववीर आहूजा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरबीएल बैंक के, उसने ऐसा बोला है। तो बढ़िया कमेंट्री निकल करके आ रही है बड़े मैनेजमेंट की तरफ से। आगे भी बताना चाहूंगा, आगे सीईओ ने क्या बोला है। द बैंक वांट्स टू इन्वेस्ट इन न्यूअर प्रोडक्ट लाइक अफोर्डेबल मॉर्गेजेस एंड स्ट्रेंथन आर सेमी अर्बन एंड रूरल ऑफरिंग। तो यहाँ पे सेमी अर्बन और रूरल की तरफ वो ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। वी आर वेरी वेल पोजिशन टू कैप्चर ग्रोथ इन आर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो दोस्तों सीईओ ने आगे बयान देते हुए बताया कि वी आर वेरी पोजिशन टू कैप्चर ग्रोथ इन आर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको कैप्चर करने में वो अच्छी खासी पोजीशन पे बैठे हैं। इन्वेस्ट इन न्यूअर प्रोडक्ट लाइक अफोर्डेबल मॉर्गेज विच विल स्ट्रेंथन semi urban and rural offering and also potentially capture other interesting opportunity that may arise as we navigate the future। तो दोस्तों वो बता रहा है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको तो अच्छी खासी पकड़ हमने बना करके रखी और यहाँ पे उसके अभी जो ध्यान है वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया पे है, वहां पे भी वो अच्छा खासा पकड़ बनाना चाहते हैं, ऐसा सीईओ ने बयान दिया है। वी आर एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड एट कैपिटल। तो वो बोल रहे कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक की बात करें तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, जो कि कोविड-19 के पेंडेमिक के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, परंतु अभी जो कैपिटल का इन्फ्यूज हुआ है उसी के चलते यहाँ पे वेल इंस्टैब्लिश्ड दिखाई दे रहा है। आरबीएल बैंक की नेटवर्क की बात करें तो 398 ब्रांचेस है ऑल द इंडिया और यहाँ पे जो कस्टमर है वो 8.76 मिलियन कस्टमर को सर्व करते हैं। तो इज वन ऑफ द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट में निकल करके आ रहा है। बढ़िया धमाकेदार न्यूज है और इसी के चलते मुझे लगता है बढ़िया तेज भी आई है और आगे भी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में तेजी दिखाई दे सकती है। और एक जो है यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, अभी आरबीएल बैंक में अपसाइड कितनी बाकी है वो यहाँ पे एक आर्टिकल निकल करके आया है, उसको भी आपके साथ पेश करना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको स्टॉकपीडिया की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे बढ़िया एक आर्टिकल छपा है, विल द आरबीएल बैंक शेयर प्राइस रन कंटिन्यू। तो ये यहाँ पे टाइटल है कि आरबीएल बैंक का जो शेयर प्राइस अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है वो कितना भाग सकता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट है उसने अपनी राय रखी है, तो यहाँ पे हम क्विकली ये पढ़ना चाहेंगे। दिस आर्टिकल विल बी क्विकली रिकैप ऑफ ब्रोकर फोरकास्ट फॉर द आरबीएल बैंक। तो ब्रोकर के क्या फोरकास्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। तो मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा। द आरबीएल बैंक शेयर हैज रिजन बाय 19.3% पास्ट 1 मंथ। तो एक महीने में ऑलरेडी 20% के आसपास भाग चुका है। तो यहाँ पे जो कितने एक्सपर्टों की बाई की रेटिंग है, कितने एक्सपर्टों की सेल की रेटिंग है, वो यहाँ पे उसके ऊपर मैं ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा। तो यहाँ पे बात करें तो 11 अभी भी जो ब्रोकर है वो बाई की रेटिंग यहाँ पे रिकमेंडेड कर रहे हैं और बाकी की बात करें तो 2 यहाँ पे जो है वो होल्ड का रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं और ओनली 2 है वो सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इतनी अच्छी 20% के उपमुख के बाद भी यहाँ पे काफी ब्रोकरेज बाई की रेटिंग को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो उसने यहाँ पे बताया कि 203 रुपये के आसपास क्लोजिंग है जो पिछले दिन की थी, हालांकि गुरुवार की क्लोजिंग बताई जा रही है। तो उसका कंपेयर करें तो अभी भी 52 का हाई से वो 48% की नीचे की साइड डाउन है और एक ईयर की बात करें तो अभी भी -39% के रिटर्न वो दे रहा है। तो अभी भी अपसाइड यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर दिखाई दे रही है, ऐसा यहाँ पे का बताना है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं आगे वाले दिनों में, कहाँ पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है और अभी जो माल लेके बैठे हैं उसको क्या ध्यान रखना है वो सब मैं आपको चार्ट पे जाके बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्लोजिंग देखें 207 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक बात करें कि आप यहाँ पे देखे वो एक बहुत बड़ा हर्डल था, वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वहाँ पे जाने की कोशिश की थी, उसके बाद गिरावट आई थी। तो ये लेवल है दोस्तों 218 रुपये के आसपास। तो पहले आपको 218 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ने देना है, तभी यहाँ पे आरबीएल बैंक में फर्दर तेजी आने की पूरी चांस है। तब तक मुझे लगता है कि आपको पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे तो बिल्कुल भी यहाँ पे पोजीशन बनाने से आपको बचना चाहिए। अगर 218 को यहाँ पे तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट 245 रुपये तक का दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ और एक टारगेट है 275, जो कि वो मुझे लगता है अभी तो बहुत ज्यादा दूर है, परंतु आपको ऊपर की तरफ पहला टारगेट 245 रुपये लेके चलना चाहिए। नीचे की तरफ बात करें तो 195 रुपये के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो कोई भी स्टॉप लॉस लेना चाहता है वो 195 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकता है। अगर वो होल्ड करके बैठा है तो
और यहाँ पे 195 का लेवल टूटता है तो इसके नीचे 184 के आसपास भी सपोर्ट है, और नीचे की तरफ और जाएगा तो 166 रुपीज के आसपास भी सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ ये 3 सपोर्ट मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ 218 रुपए का रेजिस्टेंस और उसके ऊपर 245 रुपए का टारगेट यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने का डिसीजन लीजिए। खुद की स्टडी कंडक्ट करने से पहले आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप पोजीशन बनाए इससे पहले अपनी खुद की एनालिसिस बिल्कुल करिए, उसके ऊपर ही यहाँ पे डिसीजन लिए। RSI का लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 60.39 का 1 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो भी मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों की। तो वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।